मैं माननीय रेणु जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप भी रही हैं मंत्री, भागिए मत जिम्मेवारी से। इसलिए रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री रही हैं, विभाग की मंत्री रही हैं, आपकी जुबान उस समय क्यों खामोश हो गई? तो जब 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया तो अगस्त और सितंबर 2021 में पंचायत का चुनाव हुआ। अति पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी दी गई, पिछड़ा वर्ग को दिया गया, सामान्य कोटि के महिलाओं को, दलितों को हिस्सेदारी दी गई। क्या उनकी वैधता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? तो उस समय जयकारा क्यों लगाया? क्या इतना ज्ञान नहीं था आपको? इतना भी ज्ञान आप लोग को, भाजपा को नहीं है कि 4 मार्च 2021 के बाद अगस्त सितंबर 2021 आता है? तो अगस्त सितंबर 2021 अगर उसके बाद आता है तो उस समय जुबान कैद खाने में, सत्ता भोगने के लिए कैद खाने में कैद हो गया था। रेणु देवी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका कहना है कि नीतीश कुमार का जो पिछड़ा का मुखौटा पहने में थे वो उतर गया। तो मैं माननीय रेणु जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप भी रही हैं मंत्री, भागिए मत जिम्मेवारी से। आपको भी जो जिम्मेवारी मिली है, आप रही हैं, सम्राट चौधरी जी रहे, तारकिशोर प्रसाद जी रहे हैं। तो जब 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया तो अगस्त और सितंबर 2021 में पंचायत का चुनाव हुआ। अति पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी दी गई, पिछड़ा वर्ग को दिया गया, सामान्य कोटि के महिलाओं को, दलितों को हिस्सेदारी दी गई। क्या उनकी वैधता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? तो उस समय जयकारा क्यों लगाया? क्या इतना ज्ञान नहीं था आपको? इतना भी ज्ञान आप लोग को, भाजपा को नहीं है कि 4 मार्च 2021 के बाद अगस्त सितंबर 2021 आता है? तो अगस्त सितंबर 2021 अगर उसके बाद आता है तो उस समय जुबान कैद खाने में, सत्ता भोगने के लिए कैद खाने में कैद हो गया था। इसलिए रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री रही हैं, विभाग की मंत्री रही हैं, आपकी जुबान उस समय क्यों खामोश हो गई? सत्ता के लिए अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग और सत्ता जहां जिसकी हिस्सेदारी मारी जा रही है उस पर आपकी चुप्पी। राज्य के अंदर में जब चुनाव हो रहा था उसका जस लीजिएगा, तो जस लीजिएगा तो जहां का अपजस वो भी लेके बताइए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव भले ही निकाय चुनाव टल गया, लेकिन बीजेपी जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश को इसका दोषी ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण विरोधी पार्टी के लोग हैं और मुख्यमंत्री नीतीश को अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी नीति है एक देश एक कानून, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए अलग अलग कानून। बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों को 2006-07 से अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय, हालांकि उनका भी दावा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण नहीं हुआ, तो उनका दावा है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी सवाल है, क्योंकि अब तो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा। लेकिन क्या यह सही है? भाजपा के नेता यह बताएंगे कि 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया और निर्देश देने के बाद गुजरात में बैकवर्ड कमीशन नहीं बनाया गया और गुजरात के गांधीनगर का नगर निगम का चुनाव अक्टूबर 2021 में करवा लिया। उसको दरकिनार करके दिसंबर 2021 में पंचायत का चुनाव करवा लिया गया। क्या उसके बाद जब ये सारे चुनाव संपादित हो गए तो इस काम के लिए 22 जुलाई 2022 को बैकवर्ड कमीशन बनाते हैं? तो क्या गुजरात में देश के प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, गृह मंत्री का वह राज्य, क्या वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रक्षेत्र से अलग है? क्या उसको सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश नहीं मानना चाहिए? क्या गुजरात एक विशिष्ट राज्य है जहां पिछड़े वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी नहीं देंगे? और इनका चेहरा भी इतना विद्रूप है इस मामले में, आप आरक्षण की बात करते हैं। असम और त्रिपुरा के अंदर में अब तक के आपने पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण को अधिसूचित नहीं किया है। तो आपका चेहरा एक देश एक राष्ट्र, और गुजरात में पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय नहीं देंगे, वोट के लिए अति पिछड़ा वर्ग का नाम का घोषित कर देंगे। पंचायत का चुनाव हो, गांधीनगर का चुनाव हो, असम और त्रिपुरा में अब तक आपने पिछड़ा वर्ग को अधिसूचित नहीं किया, और सारा चुनाव जब आपने करवा लिया तो मामले की लीपा पोती के लिए आप 22 जुलाई 2022 को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध होगा भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के नेताओं से कि अगर राजनीति में कलेजा में दम है
और पिछड़े वर्ग के आप हिमायती हैं तो आदरणीय अमित शाह जी से बगैर डर से पूछिएगा, हिम्मत करके सार्वजनिक मंच से पूछिए कि क्या गुजरात में पिछड़े वर्ग के हितों की अनदेखी गांधीनगर और पंचायत के चुनाव में किया गया और असम और त्रिपुरा के चुनाव में किया गया, अभी तक अधिसूचित क्यों नहीं हुआ है? यह हिम्मत करके अमित शाह जी से माननीय संजय जायसवाल जी सहित तमाम भाजपा के पिछड़े वर्ग के नेताओं को पूछना चाहिए।